अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों के लिए, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज सुंबला वालों के लिए। सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स को देख लेते हैं। तो फरवरी का जो महीना है वो थोड़ा स्लो लेकिन मीनिंगफुल रहेगा आप लोगों के लिए। 10th हाउस जो है जेमिनाई है आप लोगों का, यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो आपको पास्ट प्रोजेक्ट्स, पेंडिंग डिसीजंस या लर्निंग बेस्ड जो रोल्स होंगे वो वापस मिल सकते हैं, और अगर आप उनमें ऑलरेडी हैं तो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है। इमीडिएट प्रमोशंस हो गया या रिकग्निशंस हो गई, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड है। आपको लगेगा कि आप एक जगह पे स्टक हो गए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी आपके लिए। जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके सेकेंड हाउस पर पड़ती है, जो 7वीं नज़र है वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है, और जो 9th नज़र है वो आपके 6th हाउस पर पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि एफर्ट्स और डिसिप्लिन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए बन सकती है, लेकिन मेहनत के बिना लक काम नहीं करेगी आप लोगों के लिए, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिए मंथ आपका मिक्स्ड रहेगा। कोई इतना बड़ा इसमें वो नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपको आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर काम करना होगा, वरना आपकी जो पर्सनालिटी है वो डैमेज हो सकती है, आपकी जो वाइटलिटी है वो डैमेज हो सकती है, आप लेज़ी बन सकते हैं, आपका काम ना करने का दिल कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो मंथ है फाइनेंसिस वाइज वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वगैरह रखेंगे तो ये मंथ आपको अच्छी सेविंग्स भी दिलवा सकता है, और आप अपनी बजटिंग अगर मैनेज करें तो आप आगे भी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। 11th हाउस आपका कैंसर है, और कैप्रिकॉन यानी 5th हाउस में मार्स, सन, मरकरी, वीनस बैठे हुए हैं। 6 फरवरी को जो वीनस है वो आपके 6th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्रिप्टो है, स्टॉक है, क्रिएटिव, अगर आपकी फील्ड्स में आप लोग काम करें, क्रिएटिव फील्ड्स में, तो आप लोगों को फ़ायदा मुनाफा मिलेगा। आपके 11th हाउस को जो एस्पेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ से आपको गेंस भी मिलेंगे, आपके नेटवर्क्स के थ्रू, आपके सोशल सर्कल के थ्रू, आपके बड़े भाइयों के थ्रू वहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन मूड जो है वो मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसी के साथ जो इनकम का फ्लो है वो भी फ्लक्चुएट कर सकता है। 5th हाउस जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग आपको फील होंगी, लेकिन मार्स और सन यहाँ पे रिस्क टेकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस के जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे जनरेट कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखभाल कर आगे बढ़ना होगा। स्टॉक, क्रिप्टो में जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस हैं उनसे बच के रहिए तो ज़्यादा बेहतर है, और स्पेशली 10 से 15 फेब के बीच में इनसे दूर रहें तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आगे बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप फरवरी में सीरियस और टेस्टिंग फेज में होंगे, क्योंकि शनि जो है वो आपके 7th हाउस में बैठा है, सैटर्न जो है जोहल जिसको कहते हैं वो अपनी डिग्रीज को आगे बढ़ा चुका है, तो कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका अब रियलिटी चेक होगा। आपका आपके पार्टनर के साथ जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा हार्श होना शुरू होगा। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो ये मंथ जो है बॉन्ड को स्ट्रांग और मेच्योर करेगा, और अगर वीक हुआ तो डिस्टेंस या इमोशनल जो कोल्डनेस है वो देखने को मिल सकती है। सैटर्न उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे चाहता है, लेकिन सब्र का मुजाहरा बहुत ज़्यादा करना होगा, सब्र का टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा आपका। रोमांस के लिए 5th हाउस कैप्रिकॉन है, यहाँ पे स्टीलियम बहुत अट्रैक्शन और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो वीनस और मरकरी यहाँ एक्सप्रेसिव बनाते हैं आप लोगों को, लेकिन मार्स और सन
ईगो क्लैशेस भी क्रिएट करते हैं। लेकिन मिड मंथ में ये प्लैनेट्स आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। इसके अलावा मून जब आपके 2nd हाउस में आएगा 7 फेब को और टॉरस में जाएगा 23rd फेब को, तब इमोशनल बॉन्डिंग आप लोगों की बेहतर हो सकती है। मून पाइसेस में 19 फेब को आएगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। थोड़ा देखभाल के सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइएगा, इम्पल्सिव रिएक्शन से अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ के मामले में जो फेब्रुअरी है वो डिसिप्लिन मांगता है आपसे। 6th हाउस एक्वेरियस है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो एंजाइटी तो आपकी पीक पर जारी होगी, इरेगुलर रूटीन बन रही होगी, नर्वस एग्जॉशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही होंगी आपके लिए। वर्क प्रेशर और ओवर थिंकिंग जो है वो इम्यूनिटी को आपके इफेक्ट कर सकता है। मार्स की जो 8वीं नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। यहाँ पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही होगी, मेंटल रेस्टलेसनेस का शिकार हो रहे होंगे। और सैटर्न जो तीसरी नज़र डाल रहा है आपके 9th हाउस पर, 7वीं नज़र आपके 1st हाउस पर डाल रहा है, और 10वीं नज़र जो है वो आपके 4th हाउस पर डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी और माइंड दोनों पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील हो रही हैं आप लोगों को। मन भी आप लोगों को अपना भारी लग रहा होगा, क्योंकि मन का सुकून आपका डिस्टर्ब हो रहा होगा। और मून जो है वो स्कॉर्पियो में आएगा 10 फेब को, और पाइसिस में आएगा 19 फेब को। इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी आप लोगों की। लेकिन जब मून विर्गो में आएगा 5 फेब को, तो रिकवरी और ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस कौन से हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं इस महीने में। तो फरवरी के महीने में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपके लिए ओवर थिंकिंग और इमोशनल प्रेशर होगा, और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दिया, तो आप वक्त से पहले एज करना शुरू करेंगे, बाल भी झड़ सकते हैं, आपकी बॉडी भी फैल सकती है, आपको लगेगा कि आप मोटे हो रहे हैं, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो रही है। तो आप अपने आप को मेंटेन कीजिएगा। इसके अलावा जो सैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस में, और राहु है, ये आपसे मैच्योरिटी और डिसिप्लिन डिमांड करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में कामयाब हो गए, देखें ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हर रोज़ मोटिवेटेड रहे। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है। जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है। लेकिन हाँ, आप डिसिप्लिन अगर रखेंगे, डिसिप्लिन हर कोई रख सकता है। अगर आप डिसिप्लिन को प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, तो जीत आपकी पक्की है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। आपके करियर में आपको डायरेक्शन जो है वो रिफाइन होती हुई नज़र आएगी, आपको मौका मिलेगा, और यही जुपिटर आपको 2 जून के बाद और आगे आपको पुश करेगा। लेकिन आपको मौके का फ़ायदा उठाना है। देखें, ऊपर वाला मौका देता है, छक्का मारना ना मारना ये आपके हाथ में है। या तो आप अपने बेड पे लेट के सोते रहें, या फिर आप अपने छक्के की तलाश करें कि आपने छक्का कैसे मारना है। तो ये अब आपके हाथ में है। 23 फरवरी के बाद क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस आपका इम्प्रूव होना शुरू होगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे, तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है, तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता, तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं, वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे, तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन
रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुइए। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।